Hello dear student, I am Dani Zakir and this is your physics channel Yellow Information. Student, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट व्हाट इज़ वन वाइब्रेशन या वन साइकिल, व्हाट इज़ टाइम पीरियड एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, what is one vibration or one cycle? वन वाइब्रेशन या वन साइकिल से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है डियर स्टूडेंट, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप हो इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन साइकिल और वन साइकिल। Another definition, मैंने दूसरा definition लिखा है, if a body start motion from one point and again come to that point, we call it one vibration or one cycle dear student. कैसे dear student? Look at me. I have a simple pendulum. मेरे साथ एक simple pendulum है dear student. ओके, और मैं इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ ले आता हूँ, यानी मेरा मतलब है ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है डियर स्टूडेंट। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसे छोड़ता हूँ और ये जब वापस यहाँ पे आता है, यानी जब ये जाता है और वापस यहाँ पे आता है, यानी वापस अपने पॉइंट पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन पर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वन वाइब्रेशन और वन साइकिल डियर स्टूडेंट। कैसे डियर स्टूडेंट? दिस इज लेट्स सपोज दिस इज सिंपल पेंडुलम एंड आई ब्रॉट द सिंपल पेंडुलम हेयर, और मैंने सिंपल पेंडुलम यहाँ पे ले आया, यानी ये जो पोजीशन है ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है डियर स्टूडेंट। क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन है। अब मैं इसे छोड़ता हूँ, ये यहाँ से बी पोजीशन तक आ जाएगा। जब ये बी से वापस ए तक जाता है तो डियर स्टूडेंट हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। वन वाइब्रेशन क्या है? वन वाइब्रेशन ये है कि जब वो बॉडी जहाँ से मोशन शुरू करता है और वापस उस पोजीशन पर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। इट इज़ वेरी इजी। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है डियर स्टूडेंट? टाइम पीरियड द टाइम रिक्वायर्ड, यानी जो वक्त का ज़रूरत होता है टू कंप्लीट वन साइकिल या वन राउंड ट्रिप या वन वाइब्रेशन डियर स्टूडेंट। यानी अब हम देखते हैं कि जब मैंने ये सिंपल पेंडुलम को यहाँ ले आया और मैंने छोड़ा और ये वापस उस पोजीशन पर चला गया, तो हम नोट करेंगे कि ये वन साइकिल कितने टाइम में तय हो गया, ये वन साइकिल कितने वक्त में हो गया। तो जब वो यानी फॉर एग्जांपल दिस वन साइकिल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया और बी से वापस ए तक आ गया, तो ये फॉर एग्जांपल ये हो गया 5 सेकंड में डियर स्टूडेंट। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक वाइब्रेशन या एक चक्कर कितने वक्त में तय होता है डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं डियर स्टूडेंट। होप यू पीपल अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो डियर स्टूडेंट। मैं दोबारा बताता हूं कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड यानी जितने वक्त में एक साइकिल मुकम्मल होता है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए से मैं यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाता हूँ, तो ये एक चक्कर कितने वक्त में तय हो गया, तो इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? टाइम पीरियड कहते हैं। लेट्स सपोज ये चक्कर ये वन साइकिल 10 सेकंड में तय हो गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या है डियर स्टूडेंट? टाइम पीरियड क्या है? 10 सेकंड है डियर स्टूडेंट। होप यू पीपल अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम क्या मतलब है? मैं यह दोबारा लिखता हूं कि फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और मैं लिखता हूं कि नंबर ऑफ साइकिल यानी जितने साइकिल एक सेकंड में
होते हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, नाउ लुक एट मी अगेन, लुक एट मी। ये क्या है? ये सिंपल पेंडुलम है। मैं ये छोड़ता हूं, ठीक है, तो 1 सेकंड में या जितने टाइम में ये जितने साइकिल पूरे करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी जितने साइकिल क्या है? वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या है? जब बॉडी जहां से मोशन शुरू करता है और वहां पे आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, फॉर एग्जांपल इसने 5 साइकिल 1 सेकंड में तय किया, 5 साइकिल 1 सेकंड में तय किया, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कितने चक्कर 1 सेकंड में तय हो गए डियर स्टूडेंट? कितने चक्कर, कितनी राउंड ट्रिप, कितनी वाइब्रेशन 1 सेकंड में तय हो गए डियर स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं डियर स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट? यूनिट क्या होगा? इसका एक यूनिट तो है हर्ट्ज। क्या है डियर स्टूडेंट? हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज एक फिजिस्ट था जिसने फ्रीक्वेंसी को यूनिट दिया था, तो इसलिए हमने क्या लिखा? हर्ट्ज लिखा डियर स्टूडेंट। और हर्ट्ज को हम शॉर्टकट HZ लिखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखते हैं? HZ लिखते हैं। और यानी हर्ट्ज को शॉर्टकट यानी सिंबल में लिखने के लिए ये बात ज़रूरी होगा कि हम कैपिटल H लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? कैपिटल H लिखेंगे। इसका एक और यूनिट भी है। क्या है डियर स्टूडेंट? इसका एक यूनिट है, यानी साइकिल क्या है? साइकिल 1 साइकिल फॉर सेकंड। इसका एक यूनिट है 1 साइकिल फॉर 1 सेकंड। यानी वाइब्रेशन पर सेकंड, इसका एक यूनिट है 1 ओवर सेकंड। क्या है? 1 ओवर सेकंड। ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और रिवोल्यूशन पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, ये सब इसके क्या है? यूनिट है डियर स्टूडेंट। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड। सो अगर कोई मसला हो, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, कीप इन टच, watch and learn and enjoy. Thank you so much.